मित्रों नमस्कार, मैं LIC एडवाइजर हीरालाल आज आपके लिए एक ऐसी पॉलिसी लाया हूँ जीवन उमंग। जीवन उमंग वह पॉलिसी है जो आपको आजीवन गारंटेड पेंशन देती रहेगी और आपके बाद में आपके नॉमिनी, आपकी पत्नी या आपके बच्चों को एक मोटी धनराशि भी देकर जाएगी। इस पॉलिसी के जो भी फीचर हैं उनके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए हमसे संपर्क करें या बीमा बिक्री पुस्तिका भी आप पढ़ सकते हैं। यह पॉलिसी जो है जीवन उमंग, शेयर मार्केट से इसका कोई संबंध नहीं है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट भी इसके अंदर दिया गया है। विद प्रॉपर्टी ये पॉलिसी है जिसमें बोनस और फाइनल एडिशन बोनस दोनों ही इसमें दे हैं। अच्छा, इस पॉलिसी के बारे में हम जब बात करते हैं तो इसकी पेडअप वैल्यू जो है उसके बारे में, यानी चुकता मूल्य के बारे में हम बात करते हैं। पेडअप वैल्यू वह वैल्यू है कि अगर हम पॉलिसी को कम से कम कितने समय तक हम भर सकते हैं जिससे हमारा उसकी एक वैल्यू जो है या जो हमने पैसा भरा है वो हमें रिटर्न हो सके। अच्छा, इसके बारे में हम जब बात करते हैं तो कम से कम इस पॉलिसी की पेडअप वैल्यू का मतलब है सरेंडर, यानी सरेंडर 2 साल तक इसको भरना ज़रूरी है। 2 साल के बाद में यह पॉलिसी अपनी पेडअप वैल्यू पर, यानी अगर हम वापस पैसा लेते हैं तो जो उसकी वैल्यू होगी यानी सरेंडर वैल्यू होगी उसके अनुसार आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं हम अगर बात करते हैं, यह पॉलिसी कम से कम 2 वर्ष तो चलानी है, लेकिन अगर यह है पॉलिसी 5 साल के अंदर भी आप अगर नहीं भर पाते हो तो इसे 5 साल के अंदर आप इसे जमा कर सकते हैं, 5 साल के अंदर इसे चालू करा सकते हैं। वहीं हम आज बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। हम बात करते हैं तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम को लेकर हम चलते हैं। जैसे जब मैच्योरिटी जब पूरी होती है या कोई डेथ क्लेम हो जाता है तो उस पर 2 तरीके से आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि लमसम का मतलब है आप सिंगल प्रीमियम के रूप में आप ले सकते हो, एक साथ यानी इकट्ठा ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इसे पार्टों में ले सकते हो, 5 साल 10 साल 15 साल। 5 साल 10 साल 15 साल में जो भी आपने ऑप्शन चुना है उसमें आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, वार्षिक, छमाही, सालाना और आप मंथली भी इसमें ले सकते हैं। जो आपकी मैच्योरिटी और आपका डेथ क्लेम है उसको आप पेमेंट के रूप में ले सकते हैं। वहीं ग्रेस पीरियड की हम अगर बात करते हैं तो ग्रेस पीरियड में आपने जो मोड चुना है, यानी वार्षिक, छमाही, क्वार्टरली, यानी तिमाही जो है सालाना और छमाही और क्वार्टरली में 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। मंथली अगर आपने मोड चुना है यानी महीने का आपने मोड चुना है तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। वहीं टैक्स बेनिफिट की हम बात करते हैं तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम पर आपको सेक्शन 10D के अनुसार छूट मिलेगी और प्रीमियम पेडअप यानी आप प्रीमियम जो भरते हो उसके अनुसार आपको 80C के तहत आपको इसमें छूट मिलेगी। राइडर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस राइडर में आप देखते हैं कि 5 राइडर हैं। 5 राइडर में से 5वां जो प्रीमियम वेवर बेनिफिट है इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। और पहला वाला भी आपको एक्सीडेंटल जो डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट है राइडर है, ये भी लेना ज़रूरी है। बाकी के 3 जो राइडर हैं आप अपने सुविधानुसार एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल जो बेनिफिट राइडर है आप इसे मतलब अपनी सुविधा के अनुसार आप चॉइस करें। लेकिन 5वां जो राइडर है उस पर आपको ध्यान देना है। पहले वाला है इसको भी आपको लेना ही लेना है। इसे उदाहरण के रूप में हम आज एक बात करते हैं कि जैसे मिस्टर लक्ष्मीचंद ने, जिनकी आयु 30 साल है, उन्हें 10 लाख की जो पॉलिसी ली है और 30 साल का जो प्रीमियम टर्म लिया है, इस पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं। ये होल लाइफ पॉलिसी है यानी 100 साल तक चलने वाली पॉलिसी है। 30 साल प्रीमियम भरा है, 30 को 100 में से माइनस कर देते 70 साल भरते हैं। 70 साल तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। जैसे ही 30 साल पूरे हो जाएंगे तो उन्हें 10 लाख का मतलब 8% मतलब 80,000 रुपये उसे पर ईयर एक पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। यहाँ हमने जो प्रीमियम दिया है वो हमने आपको GST सहित दिया है और GST के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसमें मंथली के रूप में आप 30 साल की अगर आयु है किसी की तो 2,676 और अगर एनुअल यानी वार्षिक अगर लेते हैं तो 31,451 है। पहली साल GST के रूप में देखो तो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। हमारा टोटल प्रीमियम यानी 9,20,000 25 या 30,000 से लगभग जमा होगा। वहीं हम बात करते हैं तो इसका समर शॉट जो है हमें कितना मिलेगा, मतलब लगभग एंड में तो समर शॉट जो 10 लाख रुपये का है उसमें बोनस हमारा हो जाएगा 70 साल का, जो बाद में जो 100 साल की आयु होगी तब हमें मिलेगा तो 82,45,000 रुपये और 10 लाख का आपका बीमा धन है, यानी आपको 92,45,000 रुपये के लगभग मिल जाएंगे। एक मोटी रकम ये जो हम बता रहे हैं आज के जो समय के अनुसार जो भी बोनस तय है, जो बोनस डिक्लेयर हो रहा है उसके अनुसार बता रहे हैं और जो बोनस ऊपर नीचे होता रहता है उसके अनुसार में आगे जो आने वाला समय है पॉलिसियाँ जो आएंगी और उसके अनुसार जो पॉलिसियों में बोनस होगा वो एक मैच्योरिटी के रूप में अलग होगा। तो आज का जो बोनस है हम उस अनुसार बता रहे हैं। बहुत मोटा अमाउंट है, आप देख रहे हैं। वहीं राइडर की हम जब बात कर रहे थे तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि अगर हम किसी बच्चे की अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट बहुत ज़रूरी है। ये तो व्यक्ति को लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है और हमने पॉलिसी ले ली, कल हमारे साथ कुछ हो जाता है तो बच्चा कहाँ से भरेगा। इसलिए प्रीमियम बेनिफिट से उसका आगे के प्रीमियम उसे जमा
नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए 5वां जो नंबर है वो बहुत विशेषकर है। वहीं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं हम, इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफली, ईयरली आप ले सकते हैं। और लोन फैसिलिटी की बात करते हैं हम, 2 साल बाद हम इसमें लोन भी ले सकते हैं। 2 साल का मतलब है अगर पॉलिसी चालू है, इन्फोर्स पॉलिसी है, तो उसे हम सरेंडर वैल्यू का 90% हम लोन ले सकते हैं। और अगर पॉलिसी बंद पड़ी है, पेड अप वैल्यू पर अगर पॉलिसी पड़ी हुई है, तो सरेंडर वैल्यू का हम 80% उसमें से लोन ले सकते हैं। बाकी का नियम अनुसार जो भी LIC का नियम है उसके अनुसार सारी चीज़ें लागू होंगी, यहाँ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी हमने जो बच्चे के रिस्क की बात करी थी, वहीं अगर 8 साल का बच्चा हो जाता है तो उसकी इमीडिएटली मतलब तुरंत ही उसकी रिस्क कवर चालू हो जाती है। अगर बच्चा 8 साल से कम है, मान के चलो 2 साल का बच्चा है, तो उसकी या तो 2 साल बाद, यानी 2 साल जब पूरे होंगे तो यानी चौथी साल पर उसकी 4 साल जब होगा बच्चा तो उसकी रिस्क कवर चालू हो जाएगी। अगर वो 7 साल का है और 8वें साल में इमीडिएटली मतलब 8 साल पूरा होते ही उसकी रिस्क कवर चालू हो जाएगी। तो अगर 7 साल का बच्चा है तो 1 साल बाद यानी 8 साल पूरे होते ही पॉलिसी की रिस्क कवर बच्चे की शुरू हो जाएगी। आप ये समझ सकते हो ठीक से कि या तो 8 साल का बच्चा हो या जो भी मतलब आप 90 दिन से लेकर जितने साल का बच्चा है उसके 2 साल बाद उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा। बाकी का आप नियमानुसार जो भी LIC में बदलाव होते रहते हैं वो आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन जो पॉलिसी में जो दिया गया है वही रहेगा। और PPT टर्म के हम बारे में बात करते हैं। आपने अगर 15 साल की अगर आप पॉलिसी लेते हो टर्म की, तो उसमें 55 साल का व्यक्ति ले सकता है। 20 साल के टर्म के लेते हो तो 50 साल का ले सकता है। 25 साल के लेते हो तो 45 साल का ले सकता है। 30 साल की अगर हम लेते हैं तो 40 साल का व्यक्ति से ले सकता है। अच्छा, इसमें हम मैक्सिमम जो मतलब एज है वो कम से कम 30 साल है। 30 साल से नीचे का व्यक्ति इसमें पेंशन के रूप में पैसा नहीं ले सकता। 30 साल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैक्सिमम जो एंड जो एज है यानी लास्ट मतलब जो मैच्योरिटी एज है प्रीमियम की, प्रीमियम हम लास्ट कहाँ तक भर सकते हैं, वो 70 साल है। इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो 4 अवसरों में 100 वर्ष की है। 100 वर्ष का पूरे होने पर बीमा धारक की जब भी मैच्योरिटी इस पॉलिसी की होगी। वहीं हम बात करते हैं मैक्सिमम एज एट एंड MPPT की, तो हम लास्ट कहाँ तक हम प्रीमियम भर सकते हैं, यानी 4 ऑप्शनों में 70 वर्ष का व्यक्ति तब हो जाएगा, उसके बाद वह प्रीमियम भरने का टर्म नहीं ले सकता है। 70 वर्ष पूरा होने पे ही उसका प्रीमियम बंद हो जाएगा, उससे अधिक वो ले नहीं सकता है। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे कि 100 वर्ष की आयु पे इसकी मैच्योरिटी होगी और 70 वर्ष इसका लास्ट टर्म है। तो मान के चलो कि कोई व्यक्ति अगर इसे 30 साल के टर्म पर लेता है और उसकी आयु 55 साल है, तो वो व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के लिए उसे ले सकता है, 30 साल के प्रीमियम टर्म पर नहीं ले सकता है। जैसे ही व्यक्ति अगर 20 साल के लिए मतलब प्रीमियम पेमेंट पे लेता है, प्रीमियम भरना चाहता है 20 साल तक, और उसकी आयु 55 साल है, तो वो भी नहीं ले सकता है। इसके 20 साल की टर्म के लिए 50 साल की आयु होना जरूरी है। यानी आप देख रहे होंगे ठीक से कि 30 साल का जो टर्म जो है वो 55 साल के व्यक्ति को इसलिए मिल रहा है कि उसकी आयु जो है वो 85 वर्ष की हो जाएगी, और 85 वर्ष की आयु हो जाएगी। और वहीं आप देख रहे हैं 80 साल तक हम प्रीमियम उसमें उसे भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पॉलिसी के नियमानुसार से 70 साल तक ही प्रीमियम भर सकता है, तो इसलिए उसे यह टर्म नहीं मिलेगा। वहीं हम आपको बताते हैं कि 90 साल से लेकर 55 साल तक का व्यक्ति इसे ले सकता है। बाकी की टर्म के अनुसार, आयु के अनुसार यह आपको मिलेगी। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या बीमा बिक्री पुस्तिका भी आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, नमस्कार।